लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने बीते रविवार को एक लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, जिसमें दिल्ली से 3 उम्मीदवारों के नाम निकाले गए, जिसमें से एक सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही है वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को लेकर। यहां पर आमने सामने होंगे कन्हैया कुमार और बीजेपी के मनोज तिवारी, और ये तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। इस पर देशी नहीं बल्कि दिल्ली ही नहीं बाकी दूसरे राज्यों के भी लोगों की नजर होगी, क्योंकि एक तरफ है राहुल के राइट हैंड तो दूसरी तरफ है मोदी के सिपाही, कह सकते हैं ऐसा। तो आपको कुछ पॉइंट्स में समझाते हैं कि ये लड़ाई यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो लड़ाई है वो क्यों इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला तो ये है कि पूर्वांचल वर्सेस पूर्वांचल, मतलब कि ये जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहां पर सबसे ज्यादा अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां हैं, यानी कि यहां पर दूसरे राज्यों से आए प्रवासी या माइग्रेंट्स रहते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो। कई तमाम लोग यहां पर आकर बसे हैं और यहां पर अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां भी है। तो ऐसे में ये लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है कि इनकी जो पसंद है, इन लोगों की जो पसंद है, वह कौन बनेगा। कन्हैया कुमार बनेंगे जो कि खुद बिहार से बिलोंग करते हैं, और वही दूसरी तरफ मनोज तिवारी भी बिहार से बिलोंग करते हैं। दोनों दूसरे राज्यों से आए हुए नेता है, वो दिल्ली से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन दिल्ली में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक तरीके से ये स्टार के बीच में लड़ाई होगी। एक तरफ भोजपुरी के बड़े स्टार है जो कि गाते हैं, एक्टिंग भी की है, और दूसरी तरफ जेएनयू के स्टार है कन्हैया कुमार। वो छात्र संघ प्रेसिडेंट रहे, फिलहाल वो एनएसयूआई के एआईसीसी इंचार्ज है और काफी एक्टिव रहते हैं, युवाओं के मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं। तीसरा पॉइंट समझने के लिए आपको समझना होगा कि यहां पर मुस्लिम आबादी 21% है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया था। उन दंगों के बाद इस इलाके में धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा देखने को मिला। इस लोकसभा क्षेत्र में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और करावल नगर जैसे क्षेत्र आते हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। इसलिए संभावना यही है कि इस बार के चुनाव में भी धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा काफी जोर पकड़ सकता है। एक और पॉइंट है वो है मोदी का सिपाही वर्सेस राहुल के राइट हैंड। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी से जैसे ही अलग हुए और जैसे ही वो कांग्रेस में आए लगातार एक्टिव थे। वो राहुल के साथ दोनों भारत जोड़ो यात्रा में, चाहे वो पहला हो जहां उन्होंने पिछले साल किया था और पूरे देश में उन कुछ इलाकों में पैदल चलकर यात्रा की गई थी, कन्हैया कुमार उसमें भी एक्टिव थे, और जब दूसरी बार यात्रा शुरू हुई तो इसमें भी राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार मौजूद थे। उन्होंने भी कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और युवाओं का मुद्दा उठाया। तो देखा जाए तो राहुल गांधी एक तरीके से राइट हैंड बनकर सामने आए। एक और पॉइंट यह है कि एक तरफ मनोज तिवारी बीजेपी के लिए काफी खास माने जा रहे हैं, वो काफी अहम है क्योंकि स्टार प्रचारक भी है और मोदी के सिपाही के तौर पर भी वो माने जाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन मनोज तिवारी इकलौते मौजूदा सांसद है जिनको दोबारा एक तरीके से कह सकते हैं जिन पर दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया गया। वही कन्हैया कुमार जो कि कभी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, वो कांग्रेस में आने के बाद लगातार एक्टिव है। भारत जोड़ो यात्रा दोनों भारत जोड़ो यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ दिखे, उन्होंने युवाओं का मुद्दा उठाया, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने अपनी काबिलियत को एक तरीके से प्रूव भी किया, और उनको इसका नतीजा मिला। उन्हें दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से टिकट दिया गया जो कि एक हॉट सीट मानी जाती है। इसीलिए ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वो एक तरीके से पावरफुल कैंडिडेट है। एक और पॉइंट ये है कि इन दोनों कैंडिडेट से कह सकते हैं कि दिल्ली का भविष्य भी तय हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव हो तो केजरीवाल अभी जेल में है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन है, तो ये जगह कन्हैया कुमार भर सकते हैं। भाई मनोज तिवारी भी बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो दिल्ली में अभी सबसे पावरफुल वही लगते हैं। तो ये दोनों में अगर जो भी जीतेगा तो ऐसा कह सकते हैं कि वो दिल्ली का भविष्य भी तय कर सकता है आने वाले समय में। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो रविवार को जो लिस्ट कांग्रेस ने जारी की उसमें चांदनी चौक से उतारा गया जेपी अग्रवाल को, दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट सीट से इन्होंने उतारा है उदित राज को। अब देखना होगा क्योंकि अब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पास 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3, तो इंडिया इस तरीके से इन्होंने सीटों का बंटवारा किया है, 3 और 4 का फॉर्मूला अपनाया है। वही बीजेपी 7 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है या उतारने वाली है। अब देखना होगा कि ये लड़ाई कैसी होती है, लेकिन नजरें नॉर्थ ईस्ट की सीट पर रहेगी जहां
मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।